नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित मद के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। यदि उपभोक्ता उस मद पर अपना व्यय पहले जितना ही रखना चाहे, तो उस मद की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमने मान लिया कि मद का जो मूल्य था पहले 100% था, 100 रुपया था। अब कह रहा है दोस्तों कि उसका जो है 15% का वृद्धि कर दिया, तो 115 हो जाएगा। तो अब कह रहा है दोस्तों कि यदि उपभोक्ता उस मद पर अपना व्यय पहले जितना ही रखना चाहे, मतलब इसी पे अपना वो व्यय रखना चाहे, तो उसको खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है। कितना बढ़ा रहा है? 15% बढ़ा रहा है। किस पे बढ़ाया है? 115 पे बढ़ाया है। तो गुना में 100, प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना में 100 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको कटा लीजिए, 20 पचे 100, 23 पचे 15, हाथ से ये हो जाएगा 300/23। ठीक है, तो 23 एकम 23, 23 तिया 69, 23% खपत कम करना चाहिए। तो देखेंगे 13 सही 1/23% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के अब उनके साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो गई। अब सी की आयु है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ए और बी का जो औसत आयु है वो 18 वर्ष है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। ये 3 वर्ष पहले का है दोस्तों। तो अब जो है अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा? दोनों का 3-3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 6 वर्ष इसको बढ़ा लीजिए, तो ये 42 वर्ष हो जाएगा। ए और बी का औसत आयु फिलहाल में वर्तमान में। अब बोला सी भी मिल गया उनके साथ, और जब सी मिला है तो औसत आयु जो है वो 22 वर्ष हो गया। तो 22 गुने 3 कर लेंगे, 66 वर्ष। अब हमसे सी की आयु पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 66 माइनस 42 करेंगे, वही तो सी का आयु हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा दोस्तों। यानी सी का जो वर्तमान उम्र है वह 24 वर्ष है। तो देखेंगे 24 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि साइन ए अनुपात कॉस ए बराबर 4:7 हो, तो 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटा 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का मान होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। हमारे पास क्या है? साइन ए बटा कॉस ए बराबर 4/7, मतलब साइन का मान 4 और कॉस का मान 7 है। यहाँ पे हम रख देंगे 7 गुना में 4 माइनस 3 गुना में 7 बटा 7 गुना में 4 प्लस 2 गुना में 7, क्या हो जाएगा? 28 माइनस 21 बटा 7 चौ 28 प्लस 14, 28 में से 21 जाएगा, 7 बचेगा, ये 42 हो जाएगा। ये 7 छक्के 42, 1/6 इसका सही आंसर होगा। तो देखेंगे 1/6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडर रूट
1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, वापस कट करिए इतना ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस ए होता है। तो यहाँ से 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए टेन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सेक ए माइनस टेन ए। तो देखेंगे सेक ए माइनस टेन ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। अब कह रहा है कि उसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी जो है 20% हो जाए। तो मतलब 10% और मिलाएंगे तब जाकर 20 हो जाएगा। और नए मात्रा क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 40 दूना को 80, 2 पचे 10, यानी 5 लीटर पानी अगर और हम मिलाते हैं दोस्तों तो 40 लीटर का जो मिश्रण है उसमें पानी 10 से 20% हो जाएगा। तो 5 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को, हमारी चैनल जो है स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और उसका नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें।